कार्तवीर्य अर्जुन, जिन्हें सहस्त्रबाहु अर्जुन भी कहा जाता है वंश के क्षत्रिय राजा थे। कार्तवीर्य अर्जुन ने 10,000 वर्षों तक भगवान दत्तात्रेय की आराधना की, जिसके फलस्वरूप दत्तात्रेय जी ने उसे युद्ध काल में 1000 भुजाएं प्रकट होने का वर दिया। अपनी इन्हीं भुजाओं के दम पर उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था। कहा तो यह भी जाता है कि उन्होंने लंकापति रावण को अपने 5 ही बाणों से सेना सहित मूर्छित कर बंदी बना लिया था। युद्धोन्मत्त वह वीर अपने रथ पर हमेशा ढाल, तलवार, बाण लिए फिरता था। उन्होंने ही कर्काटक नाग के पुत्रों को जीतकर महिष्मति पुरी में मनुष्य के साथ बसाया था। मित्रों, कहा तो यह भी जाता है कि जब सहस्त्रबाहु समुद्र में क्रीड़ा करते थे तो वह समुद्र की लहरों को अपनी भुजाओं से थाम देते थे। जब भी वह समुद्र में उतरते थे तो बड़े बड़े जलजीव छटपटाने लगते थे। जैसे देवता और असुरों ने मंद्रांचल पर्वतों से समुद्र मथा था, वैसे ही सहस्त्रबाहु अपनी भुजाओं से समुद्र को मत देते थे। बड़े बड़े दैत्य नाग उनसे कांपते थे और यहाँ तक कि एक बार तो उन्होंने इंद्र पर भी हमला कर दिया था। मित्रों, लेकिन एक ऐसे महावीर की भगवान परशुराम के हाथों कैसे पराजय हुई, इसकी एक कथा है जिसका वर्णन हमें ब्रह्म पुराण में मिलता है। नमस्कार मित्रों, दिव्य अमृत में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, इस कथा के अनुसार एक दिन अग्निदेव ने सहस्त्रबाहु की परीक्षा लेने की ठानी। वह उन्होंने अपनी ऊर्जा क्षीण होने की बात सहस्त्रबाहु से कही। वह स्वच्छंद प्रज्वलित होने के लिए वन भूमि मांगी। तब उन दानवीर सहस्त्रबाहु ने सातों द्वीप, नगर, गांव, गोष्ठ तथा सारा गांव अग्निदेव को भिक्षा में दे दिया। तब अग्निदेव सभी और प्रज्वलित हो पर्वतों और वनों को जलाने लगे। वह उन्होंने वरुण पुत्र महर्षि वशिष्ठ के रमणीय आश्रम को भी जला दिया। जब महर्षि वशिष्ठ को अपने आश्रम के जलने का पता लगा तो उन्होंने सहस्त्रबाहु को शाप दिया कि हे तूने जैसे मेरे इस वन को भी जलाए बिना न छोड़ा, अतः तेरे द्वारा यह महान पाप हुआ। इस कारण मेरे जैसा एक दूसरा तपस्वी ब्राह्मण तेरा वध करेगा। जमदग्नि नंदन महाबाहु परशुराम, जो बलवान और प्रतापी है, तेरा बलपूर्वक मान मर्दन कर तेरी हजारों भुजाओं को काट डालेंगे और तुझे मौत के घाट उतारेंगे। इस प्रकार शत्रुनाशक और धर्मप्रिय वो राजा महर्षि वशिष्ठ के शाप के चलते अपने पद से विचलित हो मोक्ष को प्राप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।